हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल एग्जाम 2020 में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के लिए नॉन टेक का जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में। और यहाँ पर हम पूरे नॉन टेक सिलेबस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीएल की तरफ से जो सिलेबस नोटिस दिया गया है उसमें नॉन टेक सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स और क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीके और जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिस दिया गया है जो एनसीएल की तरफ से नॉन टेक के सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, तो नॉन टेक का जो पोर्शन है वो आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे होगा। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न जो होंगे, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसमें पूछा है कि यहाँ जो भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन आएंगे और सामान्य विज्ञान से आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके खेल, रक्षा, पुस्तकें, भारतीय लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे में आदि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे ये टॉपिक। इसके बाद कुछ और टॉपिक भी वो पूछ सकता है, तो उन टॉपिक के बारे में भी यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक वो और पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं जीके और जनरल अवेयरनेस के, मैंने यहाँ पे स्पीडी की बुक से उठाए हैं। आपको जो भी बुक से अच्छा लगता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए इन टॉपिक्स को किस तरह क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं वो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है भारत का परिचय, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन जो किस तरह से पूछ सकता है उसके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है कि भारत की आकृति कैसी है, भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, राजधानी क्या है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यहाँ पे। तो इस तरह से भारत का एक पूरा जो परिचय यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस में भी वहाँ पे जो एनसीएल ने दिया गया है वहाँ पे उसने बताया है कि भारत के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके जो पड़ोसी देश है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो भारत का परिचय आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जनगणना से रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सौरमंडल से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको पढ़कर जाना है। ये देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो एनसीएल के सिलेबस में हमने देखा है कि वहाँ पे उसने दिया था कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है और उसका क्या संबंध है उनसे, उस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको भारत के पड़ोसी देशों के जो जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, जैसे कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय हैं। उसके बाद स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं, उनके नाम हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ लेना और ब्रह्मांड का जो एक परिचय है ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन को पूछेगा वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे भारत का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ यहाँ पे पूछा है 1962 में, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन यहाँ पे अंतरिक्ष से पूछ सकता है। उसके बाद ऐतिहासिक घटना भी पढ़ सकते हैं और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी भी यहाँ पे आपको पढ़कर जानी है। उसके बाद भारत से ही रिलेटेड है, जैसे भारत में सबसे बड़ा, लंबा और छोटा क्या है। जैसे सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी। तो इस तरह क्वेश्चन भी वो एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद भारत जो भौगोलिक उपनाम है वो भी आपको पढ़कर जाने हैं। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा क्या है, जैसे सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको पढ़कर जाने हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी आपको पढ़कर जाने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद पुरस्कार सम्मान। ठीक है, तो पुरस्कार सम्मान उसने अभी जो नोटिस में देखा था वहां पे भी उसने बोला है कि पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़कर जाना है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, जैसे यहाँ पे दिया गया भारत रत्न है। भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए सब कंप्लीटली पढ़कर जाने हैं। ठीक है, वहाँ पे पुरस्कार और सम्मान उसने डिटेल में जो सिलेबस दिया है उसमें वहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद मानव शरीर से भी रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। तो ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसने सामान्य विज्ञान कहा है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इजी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करके जाने हैं एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पे
दिया है राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह है। उसके बाद बजट के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना एक बार, और उसके बाद हिंदी भाषा ज्ञान से रिलेटेड भी आपको एक बार देख जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग। ठीक है, भारतीय बैंकिंग में जैसे सबसे पहले जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड वो यहाँ पे सब दिए गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पढ़कर जाने हैं, चाहे आप कोई सी बुक से भी ये पढ़ सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत से रिलेटेड भी जानकारी आपको रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसने बोला है, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज रखनी है। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देख कर जाने हैं। इसके बाद भारत में जो मुद्रा प्रणाली है, ठीक है, भारत की जो मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है, ठीक है, और रुपये को पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है जो मुद्रा प्रणाली से रिलेटेड है। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में है। तो इस तरह से वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन आपको देख कर जाने हैं। कला और संस्कृति भी आपको पढ़ना है, इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आपको पढ़ना है यूएनओ के बारे में। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में ल्यूसेंट में भी दिया गया है। उसके बाद भारत में परमाणु कार्यक्रम, ये भी आपको पढ़ना है, और भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो भारत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे पढ़कर जाने हैं, और उसने वहाँ पे अपने सिलेबस में भी मेंशन किया है कि भारत के बारे में आपको डीपली नॉलेज यानी मतलब होनी अनिवार्य है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको भारत से रिलेटेड है और आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। इसके बाद जो टॉपिक है ये है भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियां। ठीक है, यहाँ पे ये सभी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, और ये सभी आपको अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़कर जाने हैं। ठीक है, तो इन सभी में भारत के बारे में डिटेल से यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और उसने अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि आपको भारत के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक मैंने भारत से रिलेटेड बताए हैं, और इन सभी को आपको जीके और जनरल अवेयरनेस में आपको ये सभी टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के जितने भी उसने टॉपिक कहा है वो सभी टॉपिक आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, वो आपको 2019 और 2020 का करंट अफेयर यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, टॉपिक कौन से हैं वो उसने मेंशन किया है ऑलरेडी, वहां पे एक बार देख लेते हैं। तो ये है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में जैसे इसने कहा खेल, रक्षा, पुस्तकें, पुरस्कार, भारतीय लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे पुस्तकें, पुरस्कार और रक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर करके जाने हैं, और इनसे रिलेटेड जो नए क्वेश्चन है, ठीक है, आजकल की जो करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़कर जानी है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको 2019 और 20 की आपको पढ़कर जानी है, और टॉपिक आपको जो इंपॉर्टेंट है उसने बताया है खेल, रक्षा, पुस्तकें, पुरस्कार और भारतीय लोकतंत्र के बारे में। ये सभी क्वेश्चन से आपको जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ ओल्ड करंट अफेयर जो मैंने अभी बताई हैं, जो फैक्ट होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स हो गया, तो ये ल्यूसेंट में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो वहां से आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जीके के बारे में। ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात एक बार कर लें, तो सामान्य विज्ञान में आपके फिजिक्स से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो फिजिक्स को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, और ये फिजिक्स भी आपको ल्यूसेंट के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो रीजनिंग, वर्बल और मेंटल एबिलिटी में इसने कहा है कि सिनोनिम और एंटोनियम्स हिंदी या इंग्लिश किसी से भी ये हो सकते हैं। उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन पूछ सकता है ये, रिलेशनशिप, ईटीसी। ठीक है, तो रिलेशनशिप और ईटीसी मतलब कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से ये पूछ सकता है। तो रीजनिंग के कुछ और जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, उनके बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो रीजनिंग के जो उससे अलग जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आपका सीरीज टेस्ट है, एनालॉजी टेस्ट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के बारे में तो उसने बोला है, और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको एक बार देख जाने हैं। ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, 1 से 2 दिन में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, एक ही दिन में मान ली हो जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं, सिर्फ इजी वे में आपको देख जाना है एक बार, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन वो 1 से 2 पूछ सकता है। तो आपको हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो एक बार इन टॉपिक को भी आपको देख जाना है, क्योंकि ईटीसी उसने बोला है तो वो यहाँ से भी रीजनिंग के अंदर वो पूछ सकता है। इसके बाद बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें उसने बोला है कि वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस और स्पीड। ठीक है, सिर्फ इसने 3 ही टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 3 ही टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। वो यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि उसने उसके बाद ईटीसी भी बोला है, तो यहाँ पे और भी टॉपिक वहाँ पे ऐड कर सकता है। तो उनके बारे में बता देता हूँ कौन से यहाँ पे टॉपिक आपके और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो मैथ के अंदर ये टॉपिक और हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और प्रॉब्लम ऑन नंबर। ठीक है, इस तरह के ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाने हैं। जितने उसने दिए हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन ये टॉपिक भी आप मतलब सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन टॉपिक को भी आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है। ठीक है, इसके अलग कुछ और भी हैं। इसके बाद है ये परसेंटेज आपको पढ़ जानी है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और CISI से जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 2 लाइन के, वो आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है। सिर्फ उसने यहाँ पे 3 टॉपिक मेंशन किए हैं एग्जाम के लिए, लेकिन उनसे अलग भी आपको ये टॉपिक एक बार जो इजी क्वेश्चन है वो आपको देख कर जाने हैं, क्योंकि हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कोई भी वहाँ पे अगर पूछ सकता है इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, तो आपको छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चन को आपको करके आना है जितना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप एक बार एग्जाम के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर